नमस्कार। आज बात करेंगे WD यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस की। अभी आप देख रहे थे कि फरवरी के महीने में काफ़ी तापमान बढ़ गया था, लेकिन 1 मार्च के आसपास काफ़ी बारिश हुई है। मैदानी भागों में बारिश हुई है और पहाड़ी भागों में जो है स्नोफॉल हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, आओ मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ इस मेडिटेरेनियन सी से हवाएं आती हैं जो मिडल ईस्ट को पार करते हुए, जैसे इराक को, ईरान को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ये भारत में पहुंचती हैं। भारत में पहुंचने के बाद ये बारिश करती हैं, और यहाँ पर ये बारिश क्यों करती हैं उसको हम समझते हैं बोर्ड पे। जैसे ही देखो, हमारे भारत के सबसे नॉर्थ में है हिमालय, ठीक है, और वेस्ट डायरेक्शन यहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन से जो है हवाएं आती हैं भारत की ओर, ठीक है। जब इनके सामने जब हिमालय आता है तो हिमालय वाली बेल्ट के अंदर तो यहाँ पर जो क्लाउड्स बनते हैं वो यहाँ पर करते हैं स्नोफॉल, ठीक है, स्नोफॉल होती है। जबकि जो मैदानी एरिया में, जब मैदानी एरिया के ऊपर ये पहुँचती हैं तो यहाँ पर ये करते हैं बूंदाबांदी, ठीक है। बारिश होएगी, वो तेज भी हो सकती है, हल्की भी हो सकती है, और कभी कभी इस एरिया में ये क्या होता है कि हेल स्टोन भी यहाँ पर गिरते हैं, यानी ओलावृष्टि भी होती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा उत्तर हरियाणा में और राजस्थान के जो भिवानी, हरियाणा को टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे चूरू डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई। पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि यहाँ पर गिरती है स्नो। स्नो के पीछे क्या कारण है कि वहाँ पर ऊंचे भाग होने के कारण से टेम्परेचर जल्दी डाउन आ जाता है, और स्नो फ्लैक्स के रूप में जो है वो गिरती है स्नोफॉल। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये हमारे लिए अच्छा भी है लेकिन नुकसानदायक भी है। क्यों नुकसानदायक है? जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब मैदानी भागों में बहुत तेज बारिश होती है तो जो रबी क्रॉप्स जो इस टाइम पकने के कंडीशन में होती हैं वो सारी गिर जाती हैं, खासकर जैसे गेहूं की जो फसल है। इसी प्रकार से हिली एरिया में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, जिसके कारण से सारे रास्ते वहाँ पर ब्लॉक हो गए हैं। बल्कि अब की बार तो एक बहुत ज़्यादा ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुई बर्फबारी है, ये एक प्राकृतिक आपदा में बदल गई है। वहां पर हुआ क्या है कि जो एक ऊंचा पहाड़ी भाग है, ऊंचे पहाड़ी भाग से जो है एक बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे की ओर खिसक गया। जब पहाड़ी एरिया में, ऊंचे पहाड़ी भागों पर बहुत बर्फ गिरती है और अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ नीचे की ओर स्किड कर जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एवेलांच, यानी बर्फ का नीचे की ओर खिसकना। और उसके कारण से वहां पर जो भारत के बद्रीनाथ से आगे चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ जो हमारा 4 धाम में से एक धाम है, वहां से आगे माणा एक गांव है जो बिल्कुल भारत पाकिस्तान तिब्बत बॉर्डर के पास में, वहां पर कार्य चल रहा था। तो बहुत सारे जो हमारे कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, जो रोड बनाने से संबंधित थे, वो भी इस अचानक आए एवेलांच में दब गए, और पिछले कई दिनों से ही ये रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। कुछ को बचाया भी जा चुका है, अभी भी सर्च अभियान जारी है। तो इस प्रकार से जो गतिविधियां होती हैं, है तो ये नेचुरल, लेकिन इसके कारण से फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा ये है कि जो विंटर सीजन है वो थोड़ा सा भी लंबा चल जाएगा, जिसके कारण से अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी और फसलें भी वो ठीक ठाक पक जाएंगी। साथ ही साथ जो स्नोफॉल वहाँ पर हुआ है उसके कारण से सारे जो ग्लेशियर हैं वो रिचार्ज हो जाएंगे, जिसके कारण से आने वाले गर्मी के सीजन में हमें पानी मिलता रहेगा। तो ये था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इसके फायदे और नुकसान।